हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। उसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके जो यूनिट एंड डायमेंशन होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिया है चार्ज। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? तो चार्ज का फॉर्मूला आप लोग करंट से, चार्ज का जो यूनिट एंड डायमेंशन हो आप लोग करंट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आप लोग चार्ज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर और टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो आपका चार्ज का डायमेंशन हो गया एटी। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? आपका चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक जनरली एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड फ्री स्पेस, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को कूलम लॉ से पता होगा कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालिएगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट को इक्वल टू के उस पर ले जाइए और एफ को इधर ले आइए, तो एफ डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ से आप सारा क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो 1/4 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। और फोर्स का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mLT−2। उसके बाद नीचे है r²। r² का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L²। उसके बाद ऊपर में जो है दो चार्ज का क्वांटिटी है, ठीक है, Q1 एंड Q2। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? AT। एक चार्ज के लिए AT हो गया, दूसरा चार्ज के लिए भी आपका AT आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दिए तो एप्सिलॉन नॉट का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका A²T², और नीचे L और L², L³ हो जाएगा, तो mL³ T⁻²। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने से आएगा m⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻⁴ और A²। ये इसका आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का आप लोग यूनिट भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा? यहीं से आप लोग लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? अगर दोनों चार्ज का यूनिट देखेंगे तो कूलम इंटू कूलम, और नीचे है फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या निकल गया? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2, ये इसका यूनिट निकल गया। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे कोई भी एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज अपने चारों ओर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाएगा तो इस टेस्ट चार्ज पे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा E = F/Q। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। F का क्या होता है? mLT−2, और Q का क्या होता है? AT। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ जाएगा? mLT⁻³ और A⁻1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? यहीं से निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट मीटर होता है, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आपका चौथा क्वांटिटी आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम लोगों ने अभी निकाला। वो कितना होता है आपका? mL⁻³ A इनवर्स। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए mL⁻³ A इनवर्स, और A यहाँ पे आपका एरिया है। एरिया का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L²। तो यहाँ से आ जाएगा mL³ A इनवर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकल जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे आपका कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन वाला
चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक फिजिकल क्वांटिटी द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसका डायरेक्शन -q टू +q होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू डी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंटू डायपोल लेंथ, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चार्ज का आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ए टी, और डिस्टेंस का होता है आपका एल। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया ए टी एल, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर यूनिट आप लोग लिखना चाहते हैं तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 6 क्वांटिटी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी आपका एक गिवन स्पेस है, उसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी 3 टाइप के होते हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे, चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा ए टी, और लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टी एल इनवर्स। उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी का आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं ए टी, और ये सरफेस एरिया, एरिया का आपका आता है एल स्क्वायर, तो ए टी एल का पावर -2, ठीक है। और इसका आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्यू चार्ज का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ए टी, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल क्यू। इसका डायमेंशन आ जाएगा ए टी एल का पावर -क्यू, ये सब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। इनका आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट इसका क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर, इसका क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब।